19 साल की मनीषा एक प्ले स्कूल टीचर जो अपने सपने पूरा करना चाहती थी, लेकिन 11 अगस्त 2025 को जब वो अपने घर से निकली तो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली मनीषा 11 अगस्त को स्कूल के बाद बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए एक कॉलेज गई थी, जिसके बाद उनका फोन बंद हो गया। फैमिली ने पुलिस को कंप्लेन दी, लेकिन पुलिस ने कहा किसी के साथ भाग गई होगी, 2 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन 2 दिन बाद 13 अगस्त को सिंघानी गांव के एक खेत में मिलती है मनीषा की मुर्दा बॉडी। उनका गला कटा हुआ था, कई सारे ऑर्गन्स बॉडी से गायब थे। पुलिस ने फिर जाकर मर्डर का केस दर्ज किया। भिवानी सिविल हॉस्पिटल की जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आती है, बताया जाता है कि मनीषा के गले पर किसी धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले। लेकिन 15 अगस्त को पीजीआई रोहतक में दोबारा पोस्टमार्टम होता है। अब कहा जाता है कि मनीषा की बॉडी में पेस्टिसाइड मिला और पुलिस कहने लगी कि मनीषा ने तो एक्चुअली में आत्महत्या कर ली पेस्टिसाइड खाकर। अचानक से पुलिस मनीषा की लाश के पास एक सुसाइड नोट मिलने का दावा भी करने लगी। मिसिंग ऑर्गन्स पर सवाल उठा तो कहा गया कि किसी जानवर के खाने से ऐसा हो गया हो। मतलब हद होती है। जाहिर सी बात है, लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग सड़कों पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सरकार ने इंटरनेट सस्पेंड कर दिया। ये हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारी इनकंसिस्टेंसीज भी सामने आई, जैसे कि रिपोर्ट में कपड़ों की जांच नहीं की गई थी, जो कि एक बड़ी लापरवाही थी। पेस्टिसाइड से मौत पर मुंह में झाग, उल्टी या नाक से खून जैसी चीजें होती हैं, लेकिन रिपोर्ट में इन सब चीजों का जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा मनीषा का फोन टूटा हुआ मिला था। अगर कोई आत्महत्या करना चाहेगा तो अपना फोन क्यों तोड़ेगा पहले? और ऑर्गन्स की अगर बात की जाए, अगर जानवरों ने ऑर्गन्स को खाया था तो मनीषा के कपड़े सही सलामत कैसे थे? 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में इतने डिफरेंसेस के कारण अब फैमिली की रिक्वेस्ट पर दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है। अब जांच सीबीआई को दे दी गई है, लेकिन मनीषा की फैमिली और हरियाणा की जनता अभी तक भी जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इतने सारे पब्लिक प्रेशर के बाद मनीषा को जस्टिस मिल पाएगा, या ये केस भी बाकियों की तरह एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस रह जाएगा?